नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आज 16 अप्रैल है एंड उससे रिलेटेड करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, क्योंकि देखो यार, एग्ज़ाम निकालने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप सबसे पहले पढ़ें। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है उसको समझें एंड समझ के फिर उसको याद करें। राइट। अगर ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, सो हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको आपको समझाएं एंड देन उनको याद भी कराएं। उससे जितने भी छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी, ठीक है, वो हम लोग आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे याद करना है। राइट। और वो ऐसी ट्रिक्स हैं कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा। राइट। सो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएसएचएल हो, जेई हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, आरआरबी, स्टेट एग्जाम्स, पुलिस, सीटेट, आईबीपीएस, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए सेट ऑफ क्वेश्चन सेम ही होते हैं। राइट। बस हम लोग को ये देखना होता है कि हम लोग को उस एग्ज़ाम के लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस को याद कर सकें, तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, एंड उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीखें। राइट। एंड आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमने कोशिश करी है कि हमने सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी 16 अप्रैल में हुए हैं, ठीक है, अगर आप पूरे हमारी वीडियोस रोज देखेंगे तो जितने भी एक मंथ में क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग 98 to 99% कवर कर चुके होंगे। ठीक है, मगर आपको रोज देखनी पड़ेगी ये वीडियो को। राइट। सो तो चलिए थोड़ी पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड स्पेशल 2 मीटर टेंट्स विच कैन बी यूज फॉर मेडिकल इमरजेंसी स्क्रीनिंग हॉस्पिटल ट्रायज क्वारंटीन पर्पसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2 मीटर्स के टेंट बनाए हैं जिससे कि क्वारंटीन पर्पसेस में जितने भी लोग जा रहे हैं उनको कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में ना डालना पड़े, उनको एक टेम्प्रेरी एस्टैब्लिशमेंट्स में भेज के काम चल जाए। क्योंकि परमानेंट में डालने से कॉस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट का। अगर हर जगह वो बिल्डिंग्स बनाने लगी तो फिर बहुत सारा कॉस्ट अननेसेसरी वेस्ट होगा। राइट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेंट्स बना रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वाटरप्रूफ फैब्रिक से, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह से टेंट्स बना रहे हैं जिसकी सप्लाई ये लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। राइट। और सिर्फ टेंट नहीं, इन लोगों ने सैनिटाइजर्स भी बनाए हैं ग्रेटर देन 70,000 लीटर्स इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। क्योंकि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बात चल रही है तो इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है मिस्टर हरि मोहन। ओके, सो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो कि 2 मीटर टेंट्स बना रहे हैं ये लोग, 2 मीटर के टेंट्स बना रहे हैं। सेकंड, ये कौन बना रहा है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रहा है, और उनके डायरेक्टर जनरल कौन है, हरि मोहन। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करें, देखिए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होता है ना कि वो एम्यूनिशन बनाता है बेसिकली हमारी जो सेना है उसके लिए। राइट। जितने भी गन हो गया, जितने भी बॉम्ब्स हो गए, जितने भी टैंक्स वगैरह हो गए, वो बनाते हैं। दैट इज़ वॉर में हमारी सेना को सेफ रखने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाता है। अब अभी सबसे ज़्यादा हमारी लड़ाई किसके साथ है, अभी सबसे ज़्यादा हमारी लड़ाई है कोरोना के साथ। राइट। सो हम लोगों को, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को लोगों को सेफ रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर्स चाहिए। ओके, सो वो भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही बना रहा है। जो हमारी जंग है कोरोना के साथ उसको लड़ने के लिए जो हमको रिसोर्सेज चाहिए वो भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही बना रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईसीएमआर ने एक ड्रग अप्रूव करा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, वो ड्रग कौन सा है, तो सही आंसर है रेमडेसिविर। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अप्रूव्ड नहीं है, वो सजेस्टेड है। मतलब कि वो आईसीएमआर ने बोला नहीं है कि इसको यूज़ करो, वो उन्होंने एक सजेशन में दिया है कि आप चाहें, डॉक्टर्स अगर चाहें तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये ड्रग भी बहुत ही ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है बिकॉज यूएस ने इसकी डिमांड करी है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ भी इसके बारे में मांग रही हैं। मगर इसका जो आईसीएमआर ने ऑफिशियली जो अप्रूव करा है ड्रग वो है रेमडेसिविर। ओके, रेमडेसिविर क्या है, रेमडेसिविर इबोला के खिलाफ लड़ने वाला ड्रग है। ठीक है, इबोला आउटब्रेक में इस ड्रग का इस्तेमाल हुआ था काफ़ी। ओके, सो इसमें हम लोगों ने क्या करा है, इसमें ये एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, एंड ये जो सॉलिडेटरी ट्रायल होता है डब्ल्यूएचओ उसका पार्ट है। ओके, इसको हमने क्यों अप्रूव करा है, एक्चुअली 2 कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड थे, वेंटिलेटर्स पे थे, एंड उनको ये ड्रग दिया गया तो वो सही हो गए, उनकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिखी। एंड क्योंकि क्रिटिकल केस से वो लोग सही होने की कंडीशन में आ गए हैं, दैट इज़ कि इसलिए ये ड्रग की रेलेवेंस बहुत बढ़ गई है। ठीक है,
तो इसलिए ये ड्रग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग यार इंडिया में रहते हैं ना, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि देसी दवाई यूज़ कर लें, राइट। सो इस जो ड्रग है इसके नाम में ही देसी है, देसी दवाई है ये, है ना। एंड देसी इलाज से हम लोग यूजुअली ठीक हो ही जाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि खांसी जुकाम हो गया यार दवाइयाँ मत खाओ, ठीक है, देसी इलाज करते हैं, काढ़ा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, उससे सही हो जाएंगे, है ना। तो देसी इलाज है ये। एंड क्योंकि इंडिया में देसी इलाज ज़्यादा चलता है तो इसलिए ये ड्रग भी ज़्यादा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक, क्योंकि हम आईसीएमआर के बारे में बात कर रहे हैं एंड आईसीएमआर के चीफ के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। शायद हर दूसरी या तीसरी वीडियो में आईसीएमआर का जिक्र आता है, मैं आपके उसको चीफ के बारे में बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आईसीएमआर के चीफ कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये एग्जाम में पक्का किसी न किसी एग्जाम में आएगा, ठीक है। सो आप गूगल करिए, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, मगर आईसीएमआर की जो चीफ हैं उनका नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताऊंगा कि वो सही है या नहीं, राइट। कॉफ सैक है तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है, ठीक है। कॉफ सैक डेवलप करा है डीआरडीओ ने। ये क्या है, देखो ये ना एक बक्से जैसा है, मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद पूरा अंग्रेजी डिस्क्रिप्शन में आएंगे। तो कॉफ सैक क्या है कि ना इसके अंदर जो कि लैब असिस्टेंट या फिर डॉक्टर्स वगैरह या फिर जो भी टेक्नीशियन बैठेंगे एंड आपको दिखेंगे, तो ये दो ग्लव्स हैं, है ना। कोरोना पेशेंट इसके बाहर होंगे एंड वो जो लैब असिस्टेंट है वो इन ग्लव्स में हाथ डाल के उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, दैट इज़ वो लोग चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर बंदा कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि बहुत लोगों को टेस्ट करते टाइम पे जो लोग टेस्ट कर रहे थे जैसे लैब टेक्नीशियंस वगैरह हो गए, वो भी कोरोना इन्फेक्टेड हो रहे थे। तो उसके लिए ये कॉफ सैक बनाया गया है जिससे कि टेस्टिंग के टाइम पे इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड लोगों हैं उनसे लैब टेक्नीशियंस या डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ को ना पहले जो उनका टेस्ट कर रहे हैं, राइट। ये कोविड-19 के सैंपल्स लेने के लिए बना है सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड पेशेंट से। ये किसने बनाया है, ये डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। और कॉफ सैक का फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस सैंपल कलेक्शन किट कियोस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी का एक प्रिडिक्शन दिया है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी 2020 और 2021 फिजिकल ईयर में। तो वो प्रिडिक्शन क्या है, ठीक है, वो प्रिडिक्शन है 1.5 टू 2.8, 1.5 टू 2.8%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों है, ये एंड ये इस रेंज में ग्रो करेगी। 1.5 भी मतलब लोअर लिमिट 1.5 है एंड अपर लिमिट 2.8% है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, डेविड मैलपास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये डेविड मैलपास है। अब इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है, देखो वर्ल्ड बैंक के पास पैसा ही पैसा है और जितनी भी सारी कंट्रीज होती है ना सब बोलती हैं यार हमें पैसा दे दो, तो डेविड मैलपास जी को सब बोलेंगे यार जितना भी तेरे पास माल है ना हमको पास कर दे, ठीक है। तो इससे ऐसे इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, डेविड मैलपास। अब क्या हुआ है ना कि वर्ल्ड बैंक ने हमको $1 बिलियन की हेल्प करी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, यूएसडी, राइट। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमारी हेल्प करी है कोरोना से लड़ने के लिए। तो उनके भी हेड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। डेविड मैलपास जी यूएसए के हैं एंड जो एडीबी के हेड हैं जो इनकी फोटो आप देख सकते हैं वो है मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में मेजॉरिटी स्टेक जापान की है तो इसलिए उनके हेड हमेशा जापानीज ही होते हैं। ये आप याद करिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगी उनके नाम। अगर कोई और नाम है जैसे कि आसाकावा, ओसिकावा, शिनचैन और ऐसे कुछ नाम होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जापानीज साउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑप्शंस अगर आए तो कौन सा ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइंस बेस्ड वेबसाइट एक बनाई गई है कोविड ज्ञान के नाम से, ओके। कोविड ज्ञान के नाम से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, राइट। सो वो बनाई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। इन तीनों ने मिलकर वो वेबसाइट बनाई है कोविड ज्ञान, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, राइट। और एक होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है ए से लेके जेड, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं कोरोना वायरस को लेकर वो इस वेबसाइट पे आएंगी एंड आप जाके आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको शंकाएं हैं कि इससे क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, वो सब इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो इसके 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने इसको मिलके बनाया था, वो बनाया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, TMC और IISc बैंगलोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस पास करा है जिसमें वो वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने का प्राविधान उन्होंने दिया है। तो वो कितने घंटे, अब प्राविधान में कितना घंटा बोला गया है नया, ठीक है, तो वो कितना है, वो है जैसे आप देख सकते हैं वर्कर्स जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वो है 12 घंटे, ठीक है। पहले कितने थे, पहले वर्क आवर्स थे 8 घंटे। अब क्योंकि हम लोगों को पता है
कि कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी बहुत हिट हो रही है, तो इन्होंने इसलिए ये 12 घंटे का दिया है ताकि जो लेबर्स हैं वो शिफ्ट्स में काम कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख सकें। ठीक है, सो इसलिए 8 घंटे से 12 घंटे कर दिए हैं। एंड जो ये ऑर्डिनेंस है वो कौन सा कोड इन्फोर्स करेगी, इसके लिए वो करेंगी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है, इस कोड के तहत वो लोग वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं, राइट। मगर ये अभी पास होना बाकी है, अभी सिर्फ ऑर्डिनेंस हुआ है, अभी ये बिल नहीं बना है या एक्ट नहीं बना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती हम लोग कब मनाते हैं? अंबेडकर जयंती हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल को। ओके, 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती बनाते हैं। और ये हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन फंडामेंटल स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत हेल्प करी थी। तो उनके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में और फाइटिंग इंडिया में अगेंस्ट फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, उसके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है, अंबेडकर जयंती को भीम जयंती भी बोला जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में भीम जयंती के नाम से आए तो वो भी अंबेडकर जयंती ही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाई गई थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, राइट। सो इस क्वेश्चन में इतना ही है कि 14 अप्रैल सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन याद करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को भीम जयंती भी बोलते हैं एंड वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ये 3 इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ज किन्होंने संभाला है, राइट। तो वो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विरूपक्ष मिश्रा, राइट। तो वो ईडी अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया के बने हैं। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि क्योंकि आपको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10 बैंक्स का मर्जर अनाउंस करा था अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, राइट, और यूनियन बैंक मिले हैं। और ये तीनों मिले हैं और यूनियन बैंक में जाके मिल गए हैं। तो इसलिए उनका अब जितने भी एक पर्टिकुलर एनफोर्समेंट डायरेक्टर बनाएंगे, क्योंकि वो अब एक सिंगल बैंक बन चुका है, तो उसके अब ये विरूपक्ष मिश्रा बने हैं। तो अब इनको कैसे याद कर सकते हैं? देखो, इनके नाम में जो है वो उपक्ष है, ठीक है, उपक्ष है ना उनके नाम में, तो हम याद कर सकते हैं। देखो, यूनियन बैंक के बनने के उपलक्ष्य होता है कि कोई भी जो शुभ काम होता है, ठीक है। यूनियन बैंक के बनने के उपलक्ष्य में विरूपक्ष वहाँ के ईडी बने हैं, उपक्ष वहाँ के ईडी बने हैं। यूनियन बैंक के बनने के उपलक्ष्य में उपक्ष वहाँ के ईडी बने हैं। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। देखो, मुझे पता है कि है ना सिली तरीके होते हैं, मगर ना इनसे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, मैं तुमको फिर से बता देता हूँ, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस कॉमन सेंस है, विच इज़ वेरी लेस नाउ डेज, विच इज़ नॉट सो कॉमन नाउ डेज। बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन नाउ डेज। सो वही है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एक बना है, तो वो कौन से स्टेट में सबसे पहले सेटअप हुआ है? वो हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऋषिकेश में क्या हुआ है ना कि वहाँ पे जो जितने भी एम्स में हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जिससे कि वो कहीं और पे बैठे बैठे कहीं और के पेशेंट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, डेवलप्ड सो दैट डॉक्टर सिटिंग इन एम्स कैन मॉनिटर पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। जो अगर मतलब पेशेंट एक जगह है, डॉक्टर दूसरी जगह है, और डॉक्टर उनको चेक कर सकते हैं अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज, ओके। तो ये एम्स और बीएचईएल ने दोनों ने मिल के बनाया है हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। अब क्योंकि एम्स के बारे में बात हो रही है, तो एम्स के डायरेक्टर के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है मिस्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है, मिस्टर रणदीप गुलेरिया हैं। एंड देखो, इनका नाम हम कैसे याद कर सकते हैं? अब देखो, कोरोना को ना, अब क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए इन एम्स के डायरेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है ना, डिफरेंट डिफरेंट एम्स को ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो कोरोना को जड़ से हम लोग भगाएंगे। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हम लोग डीप से उसको भगाएंगे, मतलब क्या होता है? रन, ठीक है। कोरोना को जड़ से भगाएंगे मतलब डीप से भगाएंगे, ठीक है, डीप से रैन, ठीक है। रैन क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ रन होता है ना। डीप से हम लोग रैन कराएंगे उसको, कोरोना को, है ना, जड़ से भगाएंगे। तो इससे ऐसे इस तरीके से हम रणदीप जी का नाम याद कर सकते हैं, ओके। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? एम्स के डायरेक्टर की, दैट इज रणदीप जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड सप्तपदी टू डील विद द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, ये पैंडेमिक है। तो किसने लॉन्च करा है सप्तपदी? वो लॉन्च करा है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने अभी जो अपनी उनकी स्पीच थी, जो 14 अप्रैल की स्पीच थी, उसमें उन्होंने 7 पॉइंट्स के बारे में बताया है, 7 मंत्रा के बारे में बताया है, जो कि हमको इस लॉकडाउन में हेल्प करेंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए,
ठीक है। वो सातों के सात मंत्रा जो हैं हम लोगों ने ऑलरेडी उस पे वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो हम आप देख सकते हैं वो वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा एंड आई बटन में भी आप देख सकते हैं। राइट, सो सातों के सातों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम्स के लिए, किसी ना किसी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये 7 मंत्र दिए हैं उन्होंने जिससे कि हमारी जो कोरोना वायरस की लड़ाई है वो आसान हो जाएगी एंड हमको फिर से कोई लॉकडाउन नहीं रखना पड़ेगा। ओके, सो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड छगास। ठीक है, वर्ल्ड छगास डिजीज हम लोग डे कब मनाते हैं? तो वो हम लोग मनाते हैं 14th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, 14th ऑफ अप्रैल को मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अगेंस्ट द छागस डिजीज। राइट, छागस क्या है? छागस एक बग है, एक ट्रियाटोमिन बग है जो ट्राइपैनोसोमा पैरासाइट इंजेक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को भी। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग उसको पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग ये छागस डिजीज डे मनाते हैं। और इसको कौन मनाता है? इसको WHO मनाता है। राइट, सो 14 अप्रैल में मनाया जाता है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर चुके हैं। और पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि ICMR के डायरेक्टर कौन है, ICMR के चीफ कौन है। दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो का यही है कि WHO के चीफ कौन है। इनके बारे में भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये दो क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। एंड अगर हम बात करें कि अब कैटेगरी बी क्वेश्चंस की, देखो हर वीडियो में ना मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करे हैं क्वेश्चंस। एक कैटेगरी ए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और एक कैटेगरी बी क्वेश्चंस है जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो किसी वीडियोस में कैटेगरी बी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो में कैटेगरी ए क्वेश्चन ज़्यादा थे। कैटेगरी बी में हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं एंड ये क्वेश्चंस क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं इसलिए इसको कैटेगरी बी में डाला है। तो इनको आप एग्जाम से पहले सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा, इनको बाय हार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि सेंटर ने 20 कंट्रोल रूम सेटअप करे हैं। ठीक है, टू एड्रेस द वेज रिलेटेड ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर्स। अब ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मगर क्योंकि इवेंट में था, ये न्यूज़ में था ये क्वेश्चन, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड कराया है हमारी वीडियो में। ठीक है, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मिशन ने 4 साल अपने कंप्लीट करे हैं। जब सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था उसके बाद 4 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यही हैं क्वेश्चंस, आज 13 क्वेश्चंस हमने पढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड अगर आपने सीखा तो प्लीज़ यार शेयर करो। ठीक है, जितना भी शेयर कर सकते हो। लाइक ज़रूर करो अगर आपको पसंद आया हो, डिसलाइक भी ज़रूर करो अगर आपको पसंद नहीं आया हो। ठीक है, मगर फीडबैक दो हमको जिससे कि वी कैन इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ डिलीवरी दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। ओके, कंटेंट तो वी आर श्योर दैट हमारा कंटेंट अच्छा है, हम लोग के तरीका पढ़ाने का अच्छा है, मगर व्हाट यू एक्सपेक्ट दैट वी नीड टू नो, राइट, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। फीडबैक अकेडमी नाम ही इसलिए दिया है ताकि वी कैन गेट फीडबैक फ्रॉम यू। कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज द प्रोसेस विद विच वी कैन अटेन एक्सीलेंस। राइट, सो यही है मोटो हमारा एंड होप करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, सो सब्सक्राइब इट इफ़ यू लाइक इट, हिट द बेल आइकन and do give your feedback. It's very valuable to us. Okay, thank you very much.